तो हेलो गाइस, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, आपको पता है कि मुख्यमंत्री सारथी योजना ये शुरू किया गया है और इसमें इसके साथ साथ इसमें कोई भी इस योजना से जुड़ करके कोई भी इनका लाभ ले सकता है। यहाँ तक कि 8वीं पास भी इससे जुड़ करके लाभ ले सकता है। 8वीं 10वीं 12वीं जो भी है वो जुड़ करके इनका लाभ ले सकते हैं। वो इसमें महिला हो पुरुष हो, इससे कोई दिक्कत नहीं, कोई भी इनसे जुड़ करके आप लाभ ले सकते हैं। और इसमें निःशुल्क आवासीय कौशल परीक्षण दिया जाता है। ठीक है, यानी कि आपको वहाँ पे रह करके ही आपको सारा कुछ सीखना है और साथ ही साथ आपको अगर यदि आप वहाँ पर रह के सीखते हैं तो आपको वहाँ से रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। अगर ये चाहे तो आप नौकरी भी कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा पूरा डिटेल से, और साथ ही साथ आपको सरकार इस चीज़ के लिए रहने के लिए आपको 1500 रुपये प्रति महीने भी देते हैं। तो आइए जानते हैं कि मुख्यमंत्री सारथी योजना में क्या क्या लाभ मिलता है और ये कैसे मिलता है और आप इसका जो लाभ है इसको कैसे ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये कहूँगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मुख्यमंत्री सारथी योजना है क्या। ठीक है, इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा कि इसका आप लाभ कैसे ले सकते हैं। ठीक है, और तीसरा है कि इसमें क्या क्या सूची है, क्या क्या योग्यता होगा, क्या आप कितने पढ़े लिखे होना चाहिए या फिर क्या चीज़ें होना चाहिए वो जानना है। और आप इसका आवेदन कैसे कर सकते हैं, साथ ही आवेदन करने का प्रक्रिया क्या है, क्या क्या इसमें कागज़ लगेगा, डॉक्यूमेंट लगेगा, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मुख्यमंत्री सारथी योजना आखिर है क्या, इसका कैसे हम लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप इनके वेबसाइट पर जा सकते हैं, इनसे प्राप्त हो जाएगा, या फिर मैं आपको जो बता रहा हूँ उनसे समझ सकते हैं। तो देखिए, मुख्यमंत्री सारथी योजना के अंतर्गत कोई भी लड़का लड़की महिला पुरुष कोई भी इससे जुड़ करके, ठीक है, आप इनसे लाभ ले सकते हैं। ये हर एक जिले में है, हर एक राजधानी में है। इनका ज़्यादातर जहाँ जहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र होता है वहाँ पे इनका लाभ मिला जाता है। आप वहाँ से जुड़ करके जो है ना इसमें लाभ ले सकते हैं। इसमें टोटल लगभग 11 कोर्स होते हैं। अभी हमारे यहाँ पे तो 11 कोर्स हैं झारखंड में। तो आप इनसे जुड़ेंगे तो 11 कोर्स को आप लाभ ले सकते हैं। इसमें जाकर निःशुल्क प्रशिक्षण कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। ठीक है, और जिसमें से कि इसमें लड़की के लिए 5 कोर्स किया जाता है और लड़के के लिए 6 कोर्स किया जाता है। ठीक है, तो इसमें से पूरा जो प्रक्रिया होता है ये 3 महीने का होता है। आप 3 महीने वहाँ पर रह करके और ये प्रशिक्षण कर सकते हैं निःशुल्क। आपको कोई खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा और साथ ही आपको 1500 रुपये महीने भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब ये आप 3 महीना रह करके आप कोर्स कर लेते हैं तो आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, अगर यदि आप सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो वहाँ से आप या तो रोजगार में आपको मदद मिलेगा और साथ ही अगर यदि आप चाहेंगे तो वहाँ से उसके थ्रू आप नौकरी भी कर सकते हैं। इस पूरा कोर्स को करने का जो है ना जिम्मेवारी सरकार ने ले रखी है, क्योंकि सरकार के बिना कुछ भी चलने वाला संभव नहीं है। ठीक है, तो इसका जो जिम्मेवारी है वो पूरे सरकार ने ले रखी है और ये बहुत आसान तरीके से सिखाया जाता है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि मुख्यमंत्री सारथी योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं और इनका जो है ना कैसे लाभ मिलता है, किन किन लोगों को लाभ मिलता है या फिर किन को नहीं मिलता है। तो अभी हम आपको बता रहे हैं कि किनको कौन कौन है जो इनका लाभ ले सकते हैं। तो देखिए 2024 में जो है ना इनका मतलब बहुत सारे लोग इनका लाभ ले रहे हैं और बहुत सारे ने इससे पहले भी ले चुका है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से लाभ दिया जाता है। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप नोट कीजिएगा कि कौन कौन है और कैसे ले सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिलेगा जो कम से कम 18 साल हो गया हो, जिनका मिनिमम आयु जो है वो 18 साल हो गया हो, तो वही कर सकते हैं। और इसके साथ में वो 8वीं पास होना चाहिए। अगर यदि आप 8वीं पास है तो आप इनका जो है ना लाभ ले सकते हैं, अगर यदि आप नहीं है तो फिर नहीं ले सकते हैं, इसमें थोड़ा सा दिक्कत तो होगा। ठीक है, अब देखिए ये मुख्यमंत्री सारथी योजना महीने में चलता है तो 3 महीने के लिए चलता है। ठीक है, इस 3 महीने में एक कोर्स दिया जाता है, जिस कोर्स में यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन कोर्स हैं। उस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो पूरे 3 महीने के लिए दिया जाता है और उसी 3 महीने में आपको सिखाया जाता है। ठीक है, और आपको साथ ही बताया कि इसके साथ एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान आपको जो है ना 1500 रुपये प्रति महीना के तौर से देगा, यानी कि आप जब करेंगे तो इसमें जैसे कि करेंगे तो आपको सबसे टोटल यानी कि तीनों को मिलाएंगे, तीनों महीने को, तो आपको 4500 रुपये दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान आपको रहना खाना पीना ड्रेस जो भी है वो सारा कुछ आपको क्या होगा, फ्री मिलेगा। और साथ ही देखिए इसमें अब आने जाने की जो सुविधा होती है वो आपको करना होगा। ठीक है, लोग अब जैसे कि आपका अब कोई भी जिला हो, जैसे कि हम दुमका ज़िले से हैं और कोई दूर में रहते हैं, जैसे कि अपने ज़िले के सबसे लास्ट करीबी में रहते हैं, एकदम जाके सबसे अंत छोर में रहते हैं, तो आने जाने का जो भाड़ा खर्चा होगा वो आपका होगा। ठीक है, देखिए इसमें से आपको जो है यूनिफॉर्म, बैग, कॉपी, कलम, ये जितना सारा कुछ है वो आपको सारा कुछ सरकार फ्री देगी। यानी कि जहाँ पे आप कौशल विकास में काम करेंगे वहाँ पे आपको सारा कुछ यानी कि वो फ्री देगा। और अगर आप वहाँ पे रह रहे हैं तो रहने के साथ आपको वहाँ पे ID कार्ड दिया जाएगा, जिससे कि आपका एक पहचान बना रहेगा कि हाँ भाई हम भी यहाँ पे पढ़ते हैं या फिर काम करते हैं, जो भी चीज़ें होगा वो आपको वहाँ पे ID दिया जाएगा।
अब देखिए परीक्षा जब आप परीक्षण कर रहेंगे तो उस समय आपको बहुत सारा ऐसा चीज़ें हैं जो कि आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। जैसे निश्चित रोज पर देखिए आपको यहाँ पे एक रोजगार प्राप्त करने के लिए ऑफर मिलेगा, साथ ही आपको नौकरी करने के लिए भी आपको ऑफर मिलेगा। और आप इस योजना के अनुकूल अगर यदि आप रहते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो परीक्षण के दौरान आपको सीखने को मिलेगा, है ना। तो इस देखिए इस बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको वहाँ पे प्रैक्टिकल करके भी दिखाया जाएगा। परीक्षण केंद्र में जो है ना आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा और लैब में भी और थ्योरी में भी कराया जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे जांच होता है इन सब चीज़ों का, और आप वहाँ पे इस सब चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कि सबसे पहले कि इसमें से कोर्स कौन कौन सा है। 8वीं से और 10वीं के 11वीं 12वीं जो भी चीज़ें हैं वो अलग वाली बात है, लेकिन 8वीं से लेकर 10वीं तक के लिए ये 3 महीने का कोर्स होता है। इसमें से सबसे पहला जो होता है स्विमिंग मशीन ऑपरेटर, ये आप अगर करेंगे तो इसमें से 8वीं पास के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। और ये हम आपको पहले बताया था कि 5 जो होता है कोर्स वो लड़की के लिए होता है, तो पहला ये कोर्स जो है ये लड़की के लिए होता है। दूसरा होता है ब्यूटिशियन, ठीक है। जो ब्यूटिशियन होता है ये 8वीं क्लास के लिए लोग कर सकते हैं और ये भी होता है लड़कियों के लिए। तीसरा जो होता है फैशन डिज़ाइन, ठीक है। इसमें आपको फैशन डिज़ाइन का भी बहुत सारे क्लास दिए जाते हैं और इसमें से ये भी जो है वो 8 क्लास के जो 8वीं क्लास हैं वो इनका लाभ ले सकते हैं, ठीक है। अब चौथा जो है कंप्यूटर ट्रेनिंग, ठीक है। कंप्यूटर ट्रेनिंग है, इसमें एडीसीए कोर्स कराया जाता है, ये भी 8वीं पास के लिए लड़की के लिए है, ठीक है। साथ ही आपको 5वां जो होता है ये स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो होता है ये भी 8वीं पास के लिए है और ये भी लड़की के लिए है, तो ठीक है। ये 5 जो है वो लड़कियों के लिए हो गया। अब जो ये 6 के बाद जो होता है यानी कि 6 जो होता है 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये लड़कों के लिए होता है। तो यानी कि देखो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रीशियन, यानी कि ऑटोमेटिक जो भी है इलेक्ट्रीशियन होता है तो ये ज़्यादातर लड़कों के लिए होता है और ठीक है ये 10वीं पास इनके लिए होना बहुत ही ज़रूरी है। स्मार्टफोन असेंबली टेक्निकल, ये जो है 12वीं क्लास के लिए लड़कों के लिए है और इसमें विज्ञान यानी कि साइंस होना बहुत ज़रूरी है। साइंस करना आपका बहुत ज़रूरी है, साइंस लेके पढ़े हैं तो आप ये चीज़ आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। और 7वां देखिए ऑटोमोबाइल वेल्डिंग मशीन यानी कि जो होता है ऑपरेटर, जो वेल्डिंग करता है, ठीक है। ये बहुत लड़कों के लिए होता है और ये 10वीं पास के लिए, इसमें आपको 12वीं करने की ज़रूरत नहीं है, आप 10वीं में भी इसका लाभ ले सकते हैं। 9वीं है सोलर पीवी इंस्टॉलर, यानी कि सोलर प्लांट जहाँ पे भी लगता है आप इसमें काम करके, ठीक है, आप कर सकते हैं। इसमें 10वीं पास प्लस ITI होना ज़रूरी है, क्योंकि सोलर प्लेट लगाने के लिए आपको 10वीं पास कम से कम होना ज़रूरी है और ये ITI सबसे इम्पोर्टेंट है। ITI ये होना भी बहुत ज़रूरी है, अगर ये आप नहीं किया तो RTI ज़रूर कर ले 10वीं के बाद, ठीक है। अब देखिए 10वां जो है वो फिटर यानी कि फैब्रिशन, यानी कि फिटर फैब्रिशन है, ये भी 10वीं पास के लिए लड़कों के लिए है। और 11वां है असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, यानी कि असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन ये भी है, ये 10वीं के लिए है, यानी कि लड़कों के लिए है। तो आपको देखिए 6 जो है वो लड़कों के लिए है और 5 जो है वो लड़कियों के लिए है। तो आपको पता चल गया कि ये जो है पूरा टोटल 11 कोर्सेस होते हैं, 11 में से 5 लड़कियों के लिए और 6 लड़कों के लिए। देखिए इस योजना का आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, तो इस योजना का जिम्मेवारी जो है ना झारखंड के कौशल विकास योजना ने ले रखी है। आप इसमें कोई भी जाके अपने ज़िले में जाकर के पता करके और आप इसका आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर बेटर होगा कि आप पता करें कि कहाँ पे है कौशल विकास योजना प्रशिक्षण केंद्र और वहाँ से जाकर ऑफलाइन करें, जिससे कि आपको क्या होगा बहुत आसानी होगा, आपको खटने की ज़रूरत नहीं होगा, लोगों से पूछने की ज़रूरत नहीं होगा, यहाँ वहाँ करने की ज़रूरत नहीं होगा, ठीक है। और फिलहाल इनका जो है अभी ऑनलाइन सेवा नहीं है, ऑफलाइन ही है, ठीक है। तो इस योजना को जो है ना काफ़ी ज़्यादातर सुविधा है। और अब देखिए इस योजना का चयन जो हर आंगनवाड़ी वाले को दिया हुआ है, इसका जानकारी जो है जितने आंगनवाड़ी सेविका हैं, आंगनवाड़ी केंद्र चलाते हैं, ये सारा जानकारी उनको विशेष करके दिया जाता है। सेविका को ये पूरा डिटेल में बताया जाता है कि आप इस चीज़ को बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। अगर आपको भी इसके डिटेल में ज़्यादा जानना है तो आप अपने जाकर के सेविका को पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको इस चीज़ का पूरा डिटेल से बताएंगे और ये सारा चीज़ें हैं। और अब देखिए आप जानते हैं कि इसमें कागज़ क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि सबसे पहले एक फॉर्म लगेगा, ठीक है, जो वहाँ पे आप जाएंगे वहाँ के केंद्र में आपको ये फॉर्म मिल जाएगा। दूसरा जो है आपको आधार कार्ड लगेगा, तीसरा बैंक पासबुक लगेगा, चौथा निवासी लगेगा, 5वां राशन कार्ड, छठा जो है वो आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, 7वां मोबाइल नंबर और 8वां जो है आपका जो एजुकेशन सर्टिफिकेट है, यानी कि आप जो मार्कशीट है 8 क्लास 9 क्लास 10th 11th 12th जो भी चीज़ें हैं उनका आपको एक सर्टिफिकेट लगेगा। तो गाइस ये कुछ जानकारी था। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अगर यदि आपको कोई समस्या आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, जितना हो सके मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि इनका जो है ना बहुत सारे लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है, ताकि बहुत सारे लोगों को इनका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।